बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बेहद अच्छे होंगे और आज आपने अपना मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा और आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपको टेंशन हो रही होगी कि किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं, मैं ये करके आया, पता नहीं सही है या नहीं है। तो आपकी परेशानी को आसान करने के लिए मैंने मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या आपने ऐसा किया है, क्या आपके आंसर सही आ रहे हैं, और आपके आंसर सही आ रहे हैं तो कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। तो आपका जितना भी डाउट्स है वो इस सॉल्यूशन से आप खुद को क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। बट आफ्टर द सॉल्यूशन परेशान मत होइएगा, अगले पेपर की तैयारी कीजिएगा और उस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बस आपको देखना है कि आपने क्या करके आए हैं, ठीक है। तो ये है आपका लोगों का पेपर, है ना, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से फाइनल एग्ज़ाम जो आपके अभी हुए थे क्लास 8 के पेपर का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है एडिटिव आइडेंटिटी पूछ रहा है रेशनल नंबर का 3/5। तो इसका आंसर होगा -3/5, ठीक है बच्चों। इसका आंसर होगा -3/5। फिर द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, इसका आंसर होगा 2x + 3, ठीक है। और अगला है इनमें से कौन सा रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा 8, ठीक है। वैल्यू ऑफ 4 की पावर -3, इसका आंसर होगा 1/64, ठीक है। देन फिल अप एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर a/b इज, आंसर आएगा -a/b, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है मेजर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, याद रखिएगा अपोजिट साइड्स का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 वाइल थ्रोइंग अ डाई इज 1/6, ठीक है। देन वाइल कंपेयरिंग द यूनिट ऑफ टू क्वांटिटी शुड बी कॉल्ड रेशो, हम इसे बोलते हैं रेशो, ठीक है। देन इसके बाद इसका आंसर आएगा 7.8 × 10⁸, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 11 to 16 जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो 2 प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी हमारी, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी होगी द सम ऑफ पैरेललोग्राम इज 360, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री, ठीक है। हमारे पैरेललोग्राम के चारों एंगलों का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। एक आप ये भी लिख सकते थे, या अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये भी लिख सकते थे। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आप ये भी लिख सकते थे। जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आप ये भी लिख सकते थे, ठीक है बच्चों। देन इसके बाद आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है सिंप्लीफाई, आपको सॉल्व करना है। जो आपको दिया है पेपर में 3 की पावर -3 × 1/8, ठीक है। तो सबसे पहले 8 किसका क्यूब होता है बच्चों, देखो 8 किसका क्यूब होता है, ये 8 किसका क्यूब होता है, तो 8 होता है हमारा 2 की पावर 1/2 की पावर 3 का, ठीक है। तो ये डिवाइड में है, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, 2 की पावर -3, क्योंकि हम डिवाइड से ऊपर लेके गए हैं। देन इसके बाद देखो जब हमारे पावर सेम हो, बेसिस अलग अलग हो, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 2 हो गया आपका 6, पावर एक बार लिख दी -3। अब माइनस की पावर को प्लस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 6/1 की होल की पावर -3। तो इसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/6 की पावर 3, ठीक है बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, है ना। आपके दिया है, एक बॉक्स बना है 5/8 और 8/x। इसको अपन को वो मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपको जब 8 लेबर लगे थे तो 5 दिन में काम ख़त्म हो रहा था। अब हमें 8 दिन में काम ख़त्म करना है, तो कितने लेबर्स लगेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए एक बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 5/8 इक्वल्स टू x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 8 हो जाएगा और 8x हो जाएगा। यहाँ 8x मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 8 1 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा 5 डेज आंसर। ठीक है, तो मतलब कि अगर 5 लेबर 5 डेज नहीं 5 लेबर्स, अगर 5 लेबर्स काम करेंगे तो काम 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देन आपके क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, लिखा है ऑन अ मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 8 किलोमीटर को। तो बोल रहा है सेम मैप पे अगर हमें 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है तो कितने किलोमीटर लगेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 8 बोल रहा है, 8 किलोमीटर, तो 3 कितने में करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1/8 इक्वल्स टू 3/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x 1 जा x, 8 3 जा 24, है ना। तो आंसर आ गया आपका 24 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 24 किलोमीटर होगा। ठीक है, देन इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पूछ रहा है 15 को एकादिन पूर्वन मेथड से सॉल्व करना है। तो एकादिन पूर्वन मेथड बहुत ईजी होती है बच्चों। जैसे आपका दिया है 15 का स्क्वायर, तो 15 की ये 10th डिजिट पे कौन है 1, तो 1 के बाद अगला नंबर क्या आता है 2, तो हम करेंगे 1 × 2 और 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 5, तो 2 1 जा 2 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया 225। ये वैदिक मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 5 होगा उसमें हम हमेशा यही करेंगे। लाइक अगर इसकी जगह आपको 25 दिया होता तो 25 2 के बाद का नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, तो हम करते 2 3 जा 6 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, तो इसका आंसर आता 625। ठीक है बच्चों, डन। इसके बाद फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 डिजिट पे बताना है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर करने पर 1 डिजिट पे क्या आएगा। तो देखिए 9 9 ज़ा होता है 81, 9 9 ज़ा 81 होता है, तो 81 पे यूनिट डिजिट पे कौन आ रहा है बच्चों 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 2/3 और 4/6 के बीच के 3 रेशनल नंबर फाइंड करना। तो कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे बेस सेम हो जाए, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाए, देन उसके बीच के रेशनल नंबर लिख देंगे। जैसे मैंने 3 में 15 का मल्टीप्लाई किया है, आप चाहे तो कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो जैसे मैंने 3 × 15 करा तो 3 15 जा होता है 45, सेम 5 9 जा होता है 45, तो देखिए डिनोमिनेटर सेम होगा, तो जो नीचे मल्टीप्लाई किया है वही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 2 जा 30, 9 4 जा 36। अब 30 और 36 के बीच के कोई से भी 3 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है 30 के बाद 31/45, 32/45 और 33/45। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बेस पे मैंने 45 लाया है, आप कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई करके नीचे के बेसिस यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम करके रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर का अगला क्वेश्चन है, इसके लिए हमें वापस पेपर की तरफ जाना पड़ेगा। हमें दिया हुआ है एक ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में देखिए नीचे आपको एजेस दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे आपको क्या दिए हैं, एजेस दिए हैं 20 25 30 35, और यहाँ पे टीचर्स दिए हुए हैं कि
इस टीचर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, एज इन टीचर्स 20 टीचर्स है किसी स्कूल के, उनके एज के कंपैरिजन में एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस पूछे 3 जिनका आंसर देना। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन में दोनों एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है एज, टीचर्स की एज को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टीचर्स को, यही लिखेंगे हम, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच एज ग्रुप शो द लीस्ट नंबर ऑफ टीचर, कौन से एज ग्रुप की टीचर्स, विच एज ग्रुप सबसे कम है, मतलब किस एज ग्रुप में सबसे कम टीचर्स है। तो देख लीजिए सबसे कम ग्राफ किसका बन रहा है 35 to 40, तो 35 to 40 वाले ग्रुप में सबसे कम ग्राफ दिखा रहा है। और कितने टीचर है सबसे कम एज ग्रुप में, तीसरा क्वेश्चन, तो 35 से 40 के बीच में कितने टीचर्स दिख रहे हैं बच्चों, तो ये रहा 1, मतलब 35 to 40 में देखिए ग्राफ कहाँ सीधे सीधे जाके, तो आपको 1 को पॉइंट करते हुए दिखेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 1। और ऊपर वाले में आएगा 35 to 40, और फर्स्ट का आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू टीचर्स एज और y इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की पेपर की तैयारी कैसे करनी है ये भी आपको जानना हो तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और घबराना नहीं है, पेपर अच्छे से देने हैं सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें डिवीज़न मेथड से 4.25 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। तो हम इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका स्क्वायर रूट, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया था ऐसा ब्रैकेट में 42.25, ठीक है। तो 2 के पेयर बनाया, ऐसा स्क्वायर सोचा जो 42 से कम हो, तो जैसे 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो जो डिजिट हम लेते हैं वो यहाँ पे प्लस भी होती है, तो माइनस कर दोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 6, ठीक है। और ये 6 6 हो जाएगा 12। अगला पेयर उतारा हमने 25, ठीक है। पीछे से एक डिजिट को, लास्ट से एक डिजिट को छुपाना है, जैसे 5 छुपा लो, तो आपके पास 12 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 62 या 62 से कम आए। तो हमने सोचा 12 5 जा 60, तो जो नंबर हमने सोचा वो ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी लिखते हैं, ठीक है। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करो तो आपका आ जाएगा 625। ये 5 हमने छुपाया था, ठीक है, वो पहले से था बट छुपा के सोचना है। तो 625 से 625 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने जब पेयर उतारा था तो डेसिमल नहीं लगाया था, तो हम लगा देंगे डेसिमल, तो इसका आंसर आ गया 6.5, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर 125 है, क्वेश्चन नंबर 21, तो हमें साइड बताना है, क्यूब की साइड क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम क्या दिया है हमें 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, इसलिए 5 की पावर 3 और ए क्यूब, तो 3 से 3 क्यूब से क्यूब कट गए, हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई 5 सेंटीमीटर, तो आपकी साइड ऑफ क्यूब हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। देन इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, एक क्रिकेट टीम है जिनने 15 मैचेस जीते हैं, आउट ऑफ टोटल मैचेस, जितने भी टोटल मैचेस हुए थे उसमें 15 मैचेस जीते हैं, ठीक है। विनिंग का परसेंटेज दिया है आपको 60 है, तो हमें बताना है आखिरकार उन लोगों ने टोटल कितने मैच खेले थे, ठीक है। तो देखिए कैसे बताएंगे हम, हमने क्या बोल रहा है कि 60% मैचेस जीते हैं आउट ऑफ टोटल मैचेस, टोटल मैचेस हमने x माने हैं,
तो 60% ऑफ एक्स इक्वल है 15 के, मतलब मैचेस कितने जीते हैं, 15 मैचेस जीते हैं, ठीक है, जिसका परसेंटेज है 60। और आउट ऑफ टोटल मैच जितने मैचेस हुए थे, जिसे हमने ऑफ एक्स मान लिया, ठीक है। तो देखिए 60 को आप क्या लिख सकते हो, 60/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स इक्वल्स टू 15। अब कैंसिल कर दो, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से काटा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आया 3/5। उधर साइड भेज दो तो 5 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड, कैंसिल आउट कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आंसर आया 5 5 जा 25। मतलब टोटल कितने मैचेस हुए थे, 25 मैचेस हुए थे, जिसमें से 15 मैचेस उनने जीते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों क्या दिया है हमें देखिए सॉल्व करना है ना, a + b + c और a + b - c को सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं था बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए क्या करेंगे हम इसको, फर्स्ट टर्म को a का पूरे से मल्टीप्लाई करा, b का पूरे से मल्टीप्लाई, c का पूरे से मल्टीप्लाई, जो सेकंड टर्म दी थी उसकी, ठीक है। a का a से मल्टीप्लाई करोगे तो a², a का b में करोगे तो ab, a का -c में करोगे तो माइनस का ac। सेम ऐसे ही b का a में करोगे तो ab, b का b में करोगे तो b², b का c में करोगे तो माइनस का bc, c का a में करोगे तो ac, c का b में करोगे तो bc, c का c में करोगे तो -c²। देन आपको जमाना है, देखिए स्क्वायर वाले पहले लिख लिए, a², फिर ये b², फिर ये c² माइनस का, फिर ab ये रहा, फिर प्लस का ab ये लिखा, फिर माइनस का bc ये लिखा, फिर प्लस का bc ये लिखा, फिर माइनस का ac और प्लस का ac ये लिख लिए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसीलिए ये प्लस का bc माइनस का bc कट गया, प्लस का ac माइनस का ac कट गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। a² वैसे का वैसे ही लिखा, b² वैसे का वैसे ही लिखा, c² वैसे का वैसे ही लिखा, प्लस ab हो गए हमारे 2ab, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2ab। तो फाइनल आंसर हो गया आपका a² + b² - c² + 2ab, ठीक है। देन उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन दिया है 24 कि हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। देख लीजिए लिखा है डायगोनल्स दिए हैं रोम्बस के 7.5 और 12, और हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 × डायगोनल 2, ठीक है। एक डायगोनल दिया है 7.5, एक डायगोनल दिया है 12, तो कैंसिल आउट कर दो, 2 के टेबल से काटा हमने, 2 6 जा 12, बाकी 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 45.0। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया है y² + 7y + 10 को डिवाइड करना है y + 5 से। तो देखिए हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो ऐसा नंबर सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए, ठीक है। तो नंबर हमने सोचा 5 2 जा 10 और 5 + 2 7, ठीक है। तो 5 + 2 हमने लिख दिया, ये फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, y² और +10 में कोई चेंज नहीं करेंगे। 7 को लिखा 5 + 2, ठीक है। y का दोनों से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 5y और 2y। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम, तो y कॉमन आ रहा है, अंदर बचा y + 5, और यहाँ पे 2y + 10 में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है प्लस का, तो अंदर बचा y + 5। तो आप देखिए जिनके पास ब्रैकेट नहीं है उसे एक बार ब्रैकेट में लिखा y + 5, और जो 2 बार कॉमन थे उसे एक बार लिखा y + 5, और डिवाइड में y + 5 चल ही रहा है, y + 5 से y + 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा y + 2, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 25 का। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका 26, ठीक है। 26 में देखिए आपको क्या प्लॉट करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है
जिसमें नंबर ऑफ़ पेट्रोल और कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 10, 15, 20, 25। तो बच्चों पहले तो चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे उनके बीच का इंटरवल सेम होना चाहिए। जैसे 500 का गैप ले रहे हो आप, तो 500, 1000, 1500 ऐसे लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ग्राफ में डिवीज़न 250 के हिसाब से लिया है, ठीक है। तो सबके डिवीज़न चेंज हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया 250, एक्स वाई एक्सिस पे 250, 500, ये कॉस्ट है 750, 1000 और ये 1250 और 1500। पेट्रोल के दाम दिए हैं 5, 10, 15, 20, 25, ये हमारा लीटर है और ये हमारे क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। तो हम ऐसे बताएंगे। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो, बोल रहा है 10 लीटर पेट्रोल पे 500 रुपीज़, तो 500 पे डॉट लगा दिया, ठीक है। फिर 15 लीटर के पेट्रोल पे बोल रहा था 750, तो 750 पे डॉट लगाया। 20 लीटर के पेट्रोल पे 1000, तो 1000 पे डॉट लगाया। 25 लीटर के पेट्रोल पे 1250, तो जस्ट इसके ऊपर ले जाके यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जो हमारे डॉट से होते हुए जाएगी, ऐसे, ठीक है। डॉट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लिख देंगे लीटर और यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट। तो ये रहा आपका आज के मैथ्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ना भूलें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स फॉर एनी सब्जेक्ट्स, जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, या मैं ये कहूँ आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। जितनी अच्छे से आप तैयारी करेंगे उतने ही अच्छे से आपका पेपर जाएगा। घबराइएगा मत। क्वेश्चंस अगर बुक से नहीं हैं तो आप लॉजिकली माइंड लगा के अपने आंसर्स को प्रेजेंट कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि रट कर ही जवाब दिया जाए, कुछ चीज़ें समझदारी से भी सॉल्व कर लेनी चाहिए, है ना। तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा यहाँ पे हूँ। तो जब भी डिमोटिवेट हो जस्ट याद कर लीजिएगा, आप अब मुझे याद कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, है ना। थैंक यू।